बहुत समय से कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक लड़ाई चल रही थी। 5 साल बनाम 2 साल, यानी 5 साल कांग्रेस के और 2 साल वर्तमान बीजेपी सरकार के, दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए, किसने कितना काम किया, किसने कितना काम नहीं किया। कई बार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खुलेआम ये चुनौती दी थी। और हाल ही में देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जो ये चुनौती है वो स्वीकार कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि वाकई अगर 5 साल बनाम 2 साल का ये जो ये कंपटीशन है, इसे खुलेआम कर दिया गया तो क्या होगा। विधानसभा में बयानबाजी चलती है, लेकिन इसी बीच ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है। आप तस्वीर देखेंगे, भजनलाल शर्मा के साथ और कई यहाँ पे विधायक हैं, लेकिन इन्हीं विधायकों के बीच डोटासरा जी हैं, बड़े ही मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहे हैं। अब ये फोटो इसलिए वायरल हो रही है कि भाई साहब, एक और तो आप लड़ रहे हैं, दूसरी ओर आप ऐसे तस्वीर साझा कर रहे हैं। क्या चक्कर चल रहा है? क्या जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्योंकि जनता और खास करके हनुमान बेनीवाल तो कई बार कहते आए हैं कि ये लोग कैमरे के सामने कुछ हैं, कैमरे के पीछे कुछ और हैं, और कैमरे के पीछे की जो वास्तविकता है, ये लोग रात को डिनर पे जरूर मिलते हैं। अब डिनर का तो पता नहीं, लेकिन ये हंसती खेलती तस्वीर विधानसभा की ही है, हाल ही की है। और इसी दौरान जो तीखी बयानबाजी हुई, जहां पर पेपर लीक से लेकर राम नाम तक का जो ये हम कहें गुणगान गाया गया, कई सारी चीजों पर गौर किया गया, तो एक एक करके उन चीजों पर भी गौर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या जो चुनौती है उसके बारे में, जैसा मैंने आपको बताया दिया कि पिछली सरकार के कई नेता कहते रहते हैं कि 5 साल बेहतर थे और ये 2 साल सरकार फेल रही, तो इस पर तो एक डिबेट होनी ही चाहिए। भजनलाल शर्मा ने भी स्वीकार किया है और सदन में कहा है कि तैयार है डिबेट के लिए। उन्होंने बिना नाम के, मतलब डोटासरा जी का नाम नहीं लिया, लेकिन तंज कसा कि कांग्रेस के समय फरियादियों को एक बाड़े में भेजा जाता था जहां रिश्वत फेवर तय होते थे, और अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कि भजनलाल शर्मा जी को कई बार लोग कहते हैं कि भाई साहब भोले हैं, तो इतने भोले भी नहीं है हमारे मुख्यमंत्री। समझते हैं कि क्या कहना है, कब कहना है, किसको कहना है, नाम लेना है, नहीं लेना है। विधानसभा में हंगामा हुआ है तो आपने जग जाहिर देख ही लिया होगा, क्योंकि काफ़ी वीडियोस वायरल हुए थे। लोग लिख रहे थे कि भाई साहब डोटासरा जी ने ये बोला, मुख्यमंत्री जी ने ये बोल दिया, फिर मुख्यमंत्री जी के इस बात पर डोटासरा जी ने फिर तंज कस दिया, और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। नारेबाजी भी हुई और इस वजह से विधानसभा को 2 बार स्थगित भी किया गया था। और भजनलाल शर्मा ने सदन में कहा था कि राजनीतिक लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन भगवान राम से नहीं। राम सबके रोम रोम में बसे हैं, उनसे टकराव का नतीजा राजनीतिक पतन होता है। यही मैं कह रही थी जो पेपर लीक से और राम तक का मामला था। अब देखिए, राजनीति में भगवान का नाम लाना या फिर राजनीति को धर्म से जोड़ना शायद कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन हमारे देश में यही होता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी भगवान का नाम लिया जाता है, और राजनीति में अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी शायद भगवान का नाम लिया जाता है। ये कांग्रेस पर इशारा था और डोटासरा ने इसे राजनीतिक हमला बताया। यानी कि कई हाल ही में हम बातें देखें, और जिस प्रकार मैंने अभी कहा कि धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें राजनीति में आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए तंज कसा गया क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है राम सेतु का विरोध कर रही थी, राम से जुड़ी योजनाओं पर विरोध कर रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि राजनीति की जो लड़ाई है बीजेपी से है, ना कि राम से। और राम तो सबके रोम रोम में बसते हैं। हमारे देश में जितने भी लोग हैं भगवान को मानते हैं, और भगवान को मानते हैं तो राम उनमें बसते हैं। और सबसे बड़ा इस वक्त का जो घोटाला चल रहा है, OMR घोटाला, डोटासरा ने बड़ा हमला किया और कहा कि पिछले 10-12 साल की सभी परीक्षाओं की CBI जांच कराओ अगर हिम्मत है तो। और ये बात तो शायद मैंने आपको पहले भी बताई कि 10 से 12 साल इसलिए कह दिया डोटासरा जी ने क्योंकि भजनलाल शर्मा से पहले गहलोत सरकार से पहले राज्य की सरकार थी वसुंधरा राजे की। और डोटासरा जी ये बात बखूबी जानते हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन वसुंधरा राजे पर उंगली उठाना शायद वर्तमान सरकार के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्ची खुली थी केंद्र से आई थी, और केंद्र से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो उस पर राज्य सरकार इतने आसानी से उंगली नहीं उठा सकती है। अब देखिए, क्योंकि पेपर लीक वाला मामला मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो उस पर भी हम थोड़ा गौर कर ले। कई समय से पेपर लीक का जो मामला चल रहा था, हाल ही में विधानसभा में भी इसको लेकर काफ़ी बयानबाजी हुई, और डोटासरा जी ने कह ही दिया था कि भाई साहब 10-12 साल का आप देख लो, एनालाइज निकाल लेते हैं, डेटा निकाल लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे भी वो मौका नहीं छोड़ा कि भाई साहब रिश्तेदारों का भी इन्वॉल्वमेंट था, और कहीं ना कहीं तंज तो कसा डोटासरा जी पर ही था।
अब ये सारे इस वक्त के मुद्दे और भी हैं कि खिचड़ी पर कानून लाने के लिए भी, जैसा मैंने कहा और आप हमारे चैनल पे देखेंगे भी कि खिचड़ी को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है वर्तमान में विधानसभा में। भजनलाल शर्मा ने कहा जरूर है कि एक्ट लाया जाएगा, जल्द ही बिल पेश किया जाएगा इसको लेकर विधानसभा में। अब इंतजार उसका भी है। जो लोग खिचड़ी के संरक्षण के लिए बीकानेर पहुंचे हुए थे, खासकर कि पश्चिमी राजस्थान के लोग खिचड़ी के संरक्षण के लिए बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं इस वक्त। और अगर सरकार कोई ऐसा बिल पास करती है विधानसभा में तो उसका इंतजार खास करके बना हुआ है, क्योंकि उस क्षेत्र से जुड़े हुए रविंद्र सिंह भाटी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो, सभी लोग इस वक्त अपने अपने स्थल पे, अपने अपने कार्यस्थल पे इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद ने तो लोकसभा में भी पोस्टर दिखा के और विरोध किया है इस बात का, और कहीं ना कहीं अब जब आश्वासन मिल चुका है तो इंतजार किया जाएगा। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि तस्वीर वायरल हुई, वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में सदन में डोटासरा जी और केकड़ी विधायक के बीच में काफ़ी तीखी बयानबाजी भी हुई। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त विधानसभा के सदन में। तो लाइव आते हैं जब हम, तो आप देखिए कि क्या कुछ चलता है विधायकों के बीच में, क्या तीखी बयानबाजी चल रही है, क्या होगा, कैसा बिल पास होगा, कांग्रेस बीजेपी के बीच कैसी भिड़न चल रही है। बाकी और जानकारी के लिए बने रहिए द फैक्ट के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।